एक ऐसी बुढ़िया की कहानी जिसने भगवान श्री कृष्ण स्वयं खिचड़ी खिलाने आते थे। कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसके परिवार में उसके सिवा कोई नहीं था। वो अकेली थी, उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए परिवार के प्रति मोह भी नहीं था। वो भगवान की भक्त थी और केवल एक ही काम किया करती थी और वो है भगवान की पूजा। वो बूढ़ी औरत नियमित रूप से कार्तिक मास का व्रत किया करती थी। वो करती थी और ऐसा माना जाता है कि रोज़ वो शाम के समय जब व्रत खोलती थी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके घर में आते और एक खिचड़ी से भरा कटोरा रख कर चले जाते थे। वो बूढ़ी औरत रोज़ उस कटोरे से पहले भगवान को भोग लगाती और फिर स्वयं खिचड़ी खाकर सो जाती। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। तब एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला को इस बारे में पता चला। वो उस बूढ़ी औरत से ईर्ष्या करने लगी और मन ही मन सोचती, ये बुढ़िया तो अकेली है, फिर भी भगवान उसे खाने के लिए स्वयं खिचड़ी दे जाते हैं और मुझे क्यों नहीं देते। मैं भी तो इनकी इतनी पूजा किया करती हूँ। वो हर समय सोचती रहती कि किस तरह वो खिचड़ी का कटोरा उसको मिल जाए और बुढ़िया को भूखा रहना पड़े। एक दिन की बात है, कार्तिक का महीना था और जब वो बुढ़िया कार्तिक स्नान के लिए गंगा गई तो शाम के समय भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर उसके घर आए, परंतु घर का दरवाज़ा बंद था। पड़ोस में रहने वाली को मौका मिल गया। ये देखकर श्री कृष्ण ने उस खिचड़ी के कटोरे को उसके घर के बाहर रख दिया और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद पड़ोस में रहने वाली महिला जब अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा उस बूढ़ी औरत के घर के बाहर रखा हुआ था। ये देखकर वो खुश हो गई और फिर इधर उधर देखने के बाद उस महिला ने खिचड़ी का कटोरा उठाया और घर के पीछे फेंक आई। कुछ समय बाद जब बूढ़ी और गंगा के स्नान से वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वो बहुत दुखी हो गई और उस दिन वो भूखी ही रह गई और अपने मन में बार बार सोचने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन महिला ने जहाँ उस खिचड़ी को फेंका था वहाँ कुछ दिनों बाद एक पौधा उगाया और उसमें 2 फूल खिल गए। इसी दौरान एक दिन उस राज्य का राजा उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र उन फूलों पर गई। उन फूलों को देखकर राजा अपने रथ से उतरा और फूल वाले पौधे के पास गया। उन फूलों की सुगंध ने उसका मन मोह लिया था। फिर राजा ने दोनों फूल तोड़ लिए और वापस अपने राजमहल चला गया। राजमहल पहुंचकर राजा ने दोनों फूल रानी को दे दिए, जिसे सूंघने के बाद रानी गर्भवती हो गई। ये खबर राजा को पता चली तो वो अति प्रसन्न हो गया क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। बुढ़िया की मुलाकात उन दोनों पुत्रों से हुई जो उसके बगीचे के फूलों के कारण पैदा हुए थे। फिर कुछ महीनों बाद रानी ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया। राजा और रानी दोनों पुत्रों के साथ सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे और कुछ समय बाद दोनों राजकुमार बड़े हुए तो एक दिन वो शिकार करने निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद दोनों राजकुमारों को वही बुढ़िया मिली जिसके खिचड़ी के कटोरे को पड़ोस में रहने वाली महिला ने फेंक दिया था। उस बूढ़ी औरत ने दोनों राजकुमारों से पूछा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया औरत की बात सुनकर दोनों राजकुमारों ने कहा, अम्मा हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरी खिचड़ी का कटोरा। इसी तरह दोनों राजकुमार जब भी शिकार के लिए जाते तो रास्ते में वो बुढ़िया मिलती
और उन दोनों से पूछती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। और पहले की तरह दोनों राजकुमार वही उत्तर देते जो उन्होंने पहली बार दिया था। फिर एक दिन जब ये बात राजा को पता चली तो वो हैरान हो गए, क्योंकि दोनों राजकुमार बचपन से ही घर में किसी से कुछ नहीं बोलते थे। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर उस बुढ़िया औरत को सम्मान सहित राजमहल में ले आया जाए।